हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर कॉमर्स मीन्स वंशिता चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं रीसेंट इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को करने के लिए हेल्प होता है। उसमें हम 3 पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं, दैट इज स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया एंड एग्रो टूरिज्म। ये सब चीजें अगर आपको सीखनी है, स्टार्टअप में 10,000 तक, आप 10,000 लाख करोड़ तक आपको लोन कैसे मिल सकता है, कितने साल तक ये वैलिड है, क्या पॉइंट्स है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है 5 मार्क्स के लिए। तो ये लेक्चर आप देखो। सो यस गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स मीन्स वंशिता में, है ना। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं गाइस, तो आपको जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आज हम लोग क्या देखने वाले हैं। हम लोग कुछ एंटरप्रेन्योरशिप की बातें देखने वाले हैं। राइट, ये 4th चैप्टर मैंने खोल रखा है आप लोगों के लिए। वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर में होगा एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लव इट। राइट, आ जाओ। मैंने आपको बताया था रीसेंट इनिशिएटिव इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या होता है। तो यस माय डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं अभी हम लोग क्या होता है रिसेंट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में। जस्ट अ सेक। सो ओके, इट्स ओके, चलो लेट इट बी, है ना। स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा। टुडे आई एम नॉट गोइंग टू यूज द पेंसिल, जस्ट डायरेक्टली मैं स्टार्ट कर रही हूँ। रीसेंट इनिशिएटिव इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या होता है मैम। तो बेटा इसमें ना हमें 2-3 चीज़ें पढ़नी है। फर्स्ट हमें पढ़ना है स्टार्टअप इंडिया, सेकेंड हमें पढ़ना है स्टैंड अप इंडिया एंड थर्ड हमें जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, एग्रो टूरिज्म। ठीक है, क्या क्या रिसेंट इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया, दैट इज स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया एंड एग्रो टूरिज्म। स्टार्टअप, स्टैंड अप एंड एग्रो, वेरी गुड। तो ये जो स्टार्टअप इंडिया का जो ऑब्जेक्टिव है, ये कितने सालों के लिए लिया है गवर्नमेंट ने, नॉट लेस देन 10 ईयर्स, मतलब 10 साल के लिए हम लोग क्या करने वाले, ये स्टार्टअप करने वाले। और कितने करोड़ का है ये, कितने करोड़ का टर्नओवर है, मैंने वीडियो में बोल दिया था 10 करोड़, बट यहाँ पर 10 नहीं है, यहाँ पे कितना है, 100 करोड़ का टर्नओवर है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, यू हर्ड इट राइट। 10 साल में कितना अचीव करना है, तो हमको 100 करोड़ का टर्नओवर हमको स्टार्टअप इंडिया में लोगों को देना है। आगे देखो, अंडर दिस इनिशिएटिव द गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी लॉन्च्ड आई मेड प्रोग्राम। आई मेड प्रोग्राम मतलब खुद से अपने आप को बना सको, खुद की एक आइडेंटिटी बना सको। तो इसके लिए प्रोग्राम का नाम क्या है, आई मेड प्रोग्राम, टू हेल्प इंडियन एंटरप्रेन्योर टू बिल्ड इनिशिएटिव टू बिल्ड 10 लाख मोबाइल ऐप स्टार्टअप्स। तो आपको क्या करना है, ये स्टार्टअप में आपको और भी चीजें कर सकते हो, बट इसमें मोबाइल स्टार्टअप भी दिया है एक पॉइंट, मेजर कंपोनेंट, कि आपको कितने बनाने हैं, 10 लाख। तो मैम 10-10 बहुत बार आ रहा है इसमें। पहला क्या है, कितने सालों के लिए अवेलेबल रहेगा, 10 ईयर्स। दूसरा क्या है, कितना टर्नओवर, आप कितना टर्नओवर तक खर्चा करेंगे, 100 करोड़। कितने मोबाइल बनाएंगे, 10 लाख मोबाइल ऐप्स, वेरी गुड। और ये प्रोग्राम को क्या नाम दिया, आई मेड प्रोग्राम, वेरी गुड। तो ये जो अभी गवर्नमेंट पैसे देगी आप लोगों को, राइट, आप जो स्टार्टअप करोगे, तो वो आपको कौन से बैंक से देगी, तो गवर्नमेंट आपको ये बैंक से देने वाली, देखो तो मुद्रा बैंक स्कीम, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। कौन सी योजना की तरफ देगी आपको, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुद्रा बैंक स्कीम से देगी। ठीक है, और ये किसको किसको मिलने वाला है, तो देखो लिखा है इज एन इनिशिएटिव बाय इंडियन गवर्नमेंट विच एम्स टू प्रोवाइड माइक्रो फाइनेंस, लो इंटरेस्ट रेट लोन्स टू एंटरप्रेन्योर फ्रॉम लो सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इन लोगों को लोन्स देने वाले हैं जो बहुत गरीब घर से आते हैं और वो अपना क्या करें, छोटा सा एक बिजनेस स्टार्ट कर सके। यस, आगे देखो, स्टार्टअप इंडिया इज एन इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट वाज लॉन्च इन 2016। मतलब अभी भी 1 साल है कि हम लोग स्टार्टअप इंडिया से पैसा निकाल सकते हैं। कितने, कौन से साल में स्टार्ट हुआ था ये इनिशिएटिव, कौन से स्टार्ट में लिया गवर्नमेंट ने, 2016 में। अभी हम लोग कौन से ईयर में, 2025 में। तो 2026 का टाइम हमारे पास है। आगे देखते हैं। तो इसमें ना आपको 3 चीजें, पहला मतलब इसकी जो प्रोसेस है कैसा है, तो देखो, फॉलोइंग आर द एरियाज, सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग। आपको सिंप्लीफाई वे में आपको लोन मिल जाएगा, और हैंड होल्डिंग मतलब कोई आपका हाथ खींच के जो आपको काम करा है ना, वैसे आपको लोन मिल जाएगा। सेकंड, आपको सिंप्लीफिकेशन और हैंड होल्डिंग, सेकंड आपको क्या मिलेगा, फंड मिलेगा, फंडिंग का सपोर्ट मिलेगा, या फिर आपको कुछ इंसेंटिव्स मिलेंगे, मतलब जैसे टैक्स में बचत होती है ना, उसको कहते हैं। और लास्ट क्या होगा, आपको इंडस्ट्री के साथ में एकेडमिया कराएंगे, और एकेडमिया दैट इज पार्टनरशिप और इंक्यूबेशन, मतलब आप साथ में मिलके क्या करोगे, इंडस्ट्री के साथ में यू आर गोइंग टू वर्क। तो वही पॉइंट लिखा है, देखो, सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग, सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग। उसके बाद में क्या लिखा है, आपको आपको ये लोग क्या देंगे, फंड सपोर्ट देंगे एंड इंसेंटिव देंगे। थर्ड पॉइंट में क्या, ये इंडस्ट्री के साथ में आपका एकेडमिया कराएंगे, दैट इज पार्टनरशिप एंड इंक्यूबेशन, दैट इज पार्टनरशिप एंड इंक्यूबेशन। क्या है गाइस, पार्टनरशिप एंड इंक्यूबेशन। चलो देखते हैं स्टार्टिंग से स्टार्टअप इंडिया में क्या देखा आपने। देखा कि ये कब स्टार्ट हुआ है, 2016 में। कितने साल का है, 10 साल का। कौन सा प्रोग्राम का नाम क्या है, आई मेड प्रोग्राम, वेरी गुड। कितने मोबाइल ऐप्स बनाने वाले हो आप, 10 लाख मोबाइल ऐप्स। कितने करोड़ का है, 100 करोड़ का, वेरी गुड। और कौन सी बैंक देने वाली है, मुद्रा बैंक, जो कौन से योजना में आती है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में, वेरी गुड।
उसके बाद में ये किसको देने वाले, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, लेस बैकग्राउंड, गरीब लोगों को, है ना। और कुछ आपको प्रोसेस दिया है, तो सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग। सेकेंड क्या दिया है, रिपीट करना है, जब मैं रिपीट करती हूँ तब तुमको भी रिपीट करना है। सेकेंड क्या है, फंडिंग एंड इंसेंटिव। एंड लास्ट क्या है, इंडस्ट्री एकेडमिया एंड पार्टनरशिप। डन, वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड वेरी गुड। ये सब कुछ बेनिफिट्स आपको दिए हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टार्टअप में। पहला क्या है, 10 करोड़ स्टार्टअप फंडिंग पुल, मतलब 100 करोड़ जो लिखा था ना, वो तो उनको देना है, बट उनका टारगेट कितना है कि ये स्टार्टअप से कितना फंडिंग पुल इकट्ठा होगा, 10,000 करोड़ का कितना होगा, 10,000 करोड़। उसके बाद में आपको कोई भी बिजनेस करने के लिए आपको रजिस्टर करना पड़ता है, तो उसकी जो पेटेंट फीस होती है वो भी हम लोग क्या कर देंगे, कम कर देंगे। बैंकरप्सी कोड, मतलब कोई बंदा अगर लोन लेके बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उसका जो एग्जिट विंडो होता है उसको भी हम लोग क्या कर देंगे, 90 डेज कर देंगे। मतलब हम क्या कर रहे हैं, इसमें सहूलत दे रहे हैं, 90 डेज कम कर रहे हैं टाइम। तो चलो, तीन चीज है। फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, 10,000 का फंडिंग सपोर्ट। सेकेंड क्या है, रिडक्शन इन पेटेंट रजिस्ट्रेशन फीस, वेरी गुड। थर्ड क्या है आपका, इम्प्रूव्ड बैंक्रप्सी कोड टू इंश्योर 90 डेज एग्जिट विंडो, इंश्योर 90 डेज एग्जिट विंडो। उसके बाद में आपको थ्री थ्री इयर्स के बारे में तीन चीजें पढ़नी है। 3 इयर्स के बारे में कितनी चीजें पढ़नी है डार्लिंग, तीन चीजें पढ़नी है। पहला क्या है, आपका इंस्पेक्शन नहीं होगा फर्स्ट 3 इयर्स में कि आप बिजनेस में क्या कर रहे हो, थोड़ा बहुत चेक किया जाएगा बट आपका ज्यादा इंस्पेक्शन नहीं होगा 3 इयर्स। और उसके बाद में सेकंड क्या है, फ्रीडम फ्रॉम कैपिटल गेन टैक्स। आपको जो टैक्स भरना पड़ता है कैपिटल गेन के ऊपर, जब भी आप लैंड बिल्डिंग कुछ भी खरीदते बेचते हो तो तुमको एक कैपिटल गेन टैक्स लगता है, वो तुमको नहीं देना पड़ेगा। कितने साल तक, 3 साल तक। उसके बाद में दिया है तुमको फ्रीडम फ्रॉम अ टैक्स फॉर फर्स्ट 3 सालों तक तुमने जितना भी टैक्स भरना होता है वो तुमको नहीं भरना पड़ेगा। तो 3 सालों में तीन चीजें हमने सीखी। पहले चीज हमने क्या सीखी, 3 इयर्स तक आपके कोई भी मिस्टिफाइंग ऑपरेशन को नहीं देखा जाएगा। 3 इयर्स तक आपको कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। 3 इयर्स तक आपको कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला है। डन। उसके पहले हमने क्या देखा, रजिस्ट्रेशन फीस कम कर देंगे, 90 डेज एग्जिट विंडो दे देंगे, और 10,000 करोड़ का आपका फंडिंग पूल बना देंगे। वेरी गुड। अब ये सब करने के बाद में आपको एक सेल्फ क्वालिफिकेशन कंप्लायंस करना पड़ता है, जिसमें आप बताते हो कि सब कुछ ट्रू टू द फैक्ट है, वो आपको करना पड़ेगा कंप्लायंस। उसके बाद में आप आपको बिजनेस, आपको ये स्टार्टअप को बढ़ाना है या स्टार्टअप के मुद्दे पे जब आपको लोगों को बताना है, तो आप क्या, आपने क्या किया, आपने 5 लाख स्कूल्स को टारगेट किया जिसके अंदर 10 लाख बच्चे थे। मतलब हर एक स्कूल से कितने बच्चे थे, 2 बच्चे थे। 5 लाख इंटू टू इक्वल टू 10 लाख स्टूडेंट्स। 5 लाख स्कूल्स में से 10 लाख बच्चों ने क्या किया, उसमें हिस्सा लिया था, राइट। इससे हमारे एंटरप्रेन्योरशिप क्या हो गया, इंकरेज हो गया, इंडिया में स्टार्टअप बढ़ने लग गए। और अब स्टार्टअप ओएसिस कहाँ पे बनाया हमने, राजस्थान इंक्यूबेशन सेंटर। कहाँ पे हमने स्टार्टअप का जो पहल किया, जो भी इंक्यूबेशन सेंटर बनाया, कहाँ पे बनाया, इट इज मेड इन राजस्थान। तो यस माय डियर स्टूडेंट्स, हो गया क्या, 10,000 करोड़ का क्या है, फंडिंग पुल। उसके बाद में तुमने क्या किया, रजिस्ट्रेशन फीस पेटेंट कम कर दिया, 90 डेज से विंडो हटा दिया, कम कर दिया मतलब। उसके बाद में तुमने 3 इयर्स तक तीन चीजें की, टैक्स कम कर दिया, टैक्स हटा दिया, और कैपिटल गेन टैक्स हटा दिया, और 3 साल तक तुमने क्या किया, मिस्टिफाइंग ऑपरेशन से, मतलब यू हैव टोल्ड देम कि ऐसा कुछ होगा नहीं, राइट। एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, तुमको क्या देना पड़ा, सेल्फ ग्लोरिफिकेशन सर्टिफिकेट। एंड आफ्टर दैट 5 लाख स्कूल्स, 10 लाख स्टूडेंट्स, एंड इनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप विद इन द कंट्री, प्रमोट इंडिया अक्रॉस द वर्ल्ड, एंड स्टार्टअप अक्रॉस द वर्ल्ड, राजस्थान इंक्यूबेशन सेंटर। स्टार्टअप पूरी तरीके से एक एक लाइन बाय लाइन पूरा पेज लर्न कराया तुमको, नहीं याद हुआ होगा जिसको भी, एक बार वापस वीडियो देखना है और लर्न करना है, समझ में आया। चलो आ जाओ स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया में ना मेरा बच्चा कुछ नहीं है, ठीक है। स्टैंड अप इंडिया क्या बोलता है कि आप लोग भीड़ से हटकर खड़े रहो। तो इन्होंने क्या किया, बैंक लोन्स देना चालू कर दिया बिटवीन 10 लाख टू 1 करोड़ टू एटलीस्ट वन शेड्यूल कास्ट और एससी और एसटी। एससी मतलब होता है जो एनटीएससी कास्ट वाले होते हैं ना, उनको। तो इसमें कितने तक लोन आपको मिल सकता है, अगर आप एससी एसटी के हो तो आपको 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन मिल सकता है स्टैंड अप इंडिया में। और बोरोवर एटलीस्ट वन वुमेन पर बैंक फॉर सेटिंग अप अ ग्रीनफील्ड इंटरप्राइजेस। अगर आपको ग्रीनफील्ड इंटरप्राइजेस करना है तो उसमें एक वुमेन लगेगी। मतलब जब भी आप लोन मांगने जाओगे ना, मतलब समझो आप 3 दोस्त हो, आप 3 दोस्त गए, हमको उन्होंने, आप लड़के हो तीनों भी, और आप कास्ट में आते हो, आपने बोला कि अभी मुझे ग्रीनफील्ड इंटरप्राइजेस बनाना है, मुझे लोन दो, तो दे आर गोइंग टू से, जाओ जाके गर्लफ्रेंड लेके आओ अपनी, अपनी मम्मी लेके आओ, अपनी बहन लेके आओ, या किसी को भी लेके आओ जो आपकी फ्रेंड हो, मतलब जो आपके साथ में एक वुमेन हो, जो आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड हो, और वो क्या हो, एससी एसटी से बिलोंग करती हो, ठीक है। बोरोवर में से एटलीस्ट एक कौन होना चाहिए, वुमेन होना चाहिए पर ब्रांच जिसको ग्रीनफील्ड देना है।
इसमें से अगर आप ग्रीनफील्ड के अलावा कुछ मांग रहे हो, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग मांग रहे हो, सर्विस मांग रहे हो, ट्रेडिंग मांग रहे हो, देखो यहाँ पे लिखा है मैन्युफैक्चरिंग मांग रहे हो, सर्विस मांग रहे हो, ट्रेडिंग मांग रहे हो। इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल इंटरप्राइजेस एटलीस्ट 50, अगर आपका इंडिविजुअल नहीं हो, आप अपने बिजनेस के नाम से कोई चीज मांग रहे हो, तो आपका 51% ऑफ द शेयर होल्डिंग किसका होना चाहिए, SC ST या फिर कोई वुमेन का होना चाहिए। मतलब मैम अगर वुमेन SC ST से नहीं होगी तो चलेगा क्या, हाँ चलेगा, बिकॉज दे वांट कि वुमेन जो है, वुमेन जो है उनको बहुत ज्यादा फाइनेंशियली फ्री हो जाए और वो अपनी चीजें खुद से कर सके, स्टैंड अप हो सके, इसके लिए वुमेन के ऊपर कोई भी कास्ट का बर्डन लगाया गया नहीं है। तो देखो वही जो मैंने आपको बताया ये सब यहाँ पे लिखा है, आप SC ST के होने चाहिए या फिर आप एक वुमेन होने चाहिए जो 18 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए, बिकॉज 18 ईयर्स के नीचे बच्चे तो क्या ही बिजनेस करेंगे राइट, तो इसके लिए आपका 18 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए। लोन अंडर द स्कीम अवेलेबल फॉर ओनली ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, ग्रीन फील्ड में ही मिलेगा। अब ग्रीन फील्ड मतलब क्या होता है, तो देखो नीचे लिखा है मैन्युफैक्चरिंग सर्विस और ट्रेडिंग फॉर फर्स्ट टाइम बेनिफिशियरी, नॉन इंडिविजुअल हो तो 50% ऑफ शेयर होल्डिंग लगेगा, SC ST और वुमेन का। वेरी गुड। नेचर ऑफ लोन कितने तक मिलने वाला है हमने ऊपर ही देख लिया, 10 लाख से 1 करोड़, कितने तक मिलने वाला है गाइस, 10 लाख टू 1 करोड़ मिलने वाला है। वेरी गुड, रिवाइज करना है आपको जल्दी जल्दी इतना, ये सब पढ़ा हमने मैन्युफैक्चरिंग वगैरह वगैरह, ठीक है। अब गवर्नमेंट आपको लोन दे रही है तो आपसे इंटरेस्ट भी लेगी, तो आपसे क्या देने वाले ये लोग, MCLR मतलब जो +3% टेन्योर प्रीमियम, तो ये रेटिंग एजेंसी कुछ रेट निकालती है इंटरेस्ट के, तो वो प्लस आपका 3% टेन्योर प्रीमियम हर साल का लगेगा, तो वो आपका क्या होने वाला है, इंटरेस्ट। और ये जो आपका इंटरेस्ट होगा ना मेरा बच्चा, आप कोई भी बैंक पे चले जाओ, वो बैंक में अगर 15% रिजल्ट है तो अगर आप दूसरी कोई बैंक में जाओगे तो आपको क्या हो जाएगा, 13%, अगर 15% लग रहा है आपको इंटरेस्ट, तो आप अगर स्टैंड अप इंडिया में जाओगे तो आपको 5% या 8% लगेगा, तो वो पॉइंट दिया, MCLR +3%। सिक्योरिटी में आपका लिखा है, देख लो रिपेमेंट, देख लो आपको 7 ईयर्स तक रिपेमेंट करना है, और मैक्सिमम मोटारियम पीरियड, मतलब मोटोरियम पीरियड मतलब क्या होता है, अगर आप 7 साल तक नहीं दे पाए, 8वें साल में आपको आपको और 18 महीने का मोटारियम मतलब मोहलत दी जाएगी कि आप उसमें पे कर सको, ठीक है। मार्जिन मनी आपको 25% रखना है, इंटरेस्ट रेट आपका MCLR +3% है, यस। सिक्योरिटी आपका कुछ सिक्योरिटी रखना पड़ेगा आपको फंड स्कीम में, रिपेमेंट आपको 7 साल करना है, मोटारियम 18 महीने दिया, वर्किंग कैपिटल 10 लाख से अबाव आपको नहीं लेके जाना है, और मार्जिन स्कीम क्या दिया है, 25% आपको मार्जिन स्कीम रखना है। डन। जल्दी से ये दोनों भी पॉइंट रिवाइज करने हैं आपको, एग्रो टूरिज्म आप खुद से पढ़ सकते हो, बट देन टू आई एम गोइंग टू टीच यू, है ना, लिटिल बिट। स्टार्टअप इंडिया, कम ऑन गाइस रिवाइज व्हाट इज स्टार्टअप इंडिया, कम ऑन गाइस रिवाइज स्टार्टअप इंडिया। अगर फास्ट जा रहा है तो वीडियो पॉज करो और स्टार्टअप इंडिया पूरा रिवाइज करो। 10 लाख का कुछ पॉइंट है, 100 करोड़ का कुछ पॉइंट है, 10 ईयर्स का कुछ पॉइंट है, 100 करोड़ का कोई पॉइंट है, आई मेड है, मुद्रा है ना, ये सब चीजें, सिंप्लीफिकेशन, फंडिंग, इंक्यूबेशन सेंटर, एकेडेमिया कहाँ पे बनाया, राजस्थान में बनाया। फिर ये 3 ईयर्स वाला पॉइंट, स्टैंड अप इंडिया में तुमने SC ST या वुमेन के बारे में देखा, जिसमें आप ग्रीनफील्ड इंटरप्राइज, ग्रीनफील्ड इंटरप्राइज में क्या आता है, तो मैन्युफैक्चरिंग सर्विस ट्रेडिंग आता है, 10 लाख टू 1 करोड़ का लोन मिलता है, MCLR +3% इंटरेस्ट रेट होता है, लोन रिपेमेंट 7 ईयर होता है, मोटारियम 18 मंथ होता है, विद वर्किंग कैपिटल 10 लाख, और मार्जिनल मनी 25%। डन। चलो आ जाओ, अभी आपको एग्रीकल्चर में बहुत इंटरेस्ट है, उस सबको बिजनेस करना है, तो व्हाट, तो एग्रो टूरिज्म के लिए भी गवर्नमेंट आपको हेल्प करेगी। तो देखो लिखा है, द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इज द पायनियर स्टेट टू डेवलप एंड प्रमोट एग्रो टूरिज्म इन द कंट्री। महाराष्ट्र क्या कर रहा है, एग्रो टूरिज्म को बढ़ा रहा है, मतलब एग्रीकल्चर को बढ़ावा दे रहा है, तो इसमें आपको क्या करना पड़ता है, देखो लिखा है, एज इट इज डिफाइंड मोस्ट ब्रॉडली, as it is defined most broadly, the involves any agriculture based operations or activity that brings visitors to a farm। मतलब जो भी विजिटर्स है, फॉरेनर है या फिर कहीं भी बाहर से आए, वो अगर आपके फार्म में आके विजिट कर रहे हैं, वो एग्रीकल्चर को देख रहे हैं, आपके एग्रीकल्चर को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं आपके एग्रीकल्चर में से कि ग्रोइंग कैसे करना है, फार्मिंग कैसे करना है, वो सब अगर आप देख रहे हो, तो ये सब क्या है आपका एग्रो टूरिज्म। देखो लिखा, एग्रो टूरिज्म इज अ फॉर्म ऑफ niche tourism that is considered as a growth industry in many parts of the world, including India, Australia, Canada, and United States and the Philippines।
देखो एग्रो टूरिज्म का लिखा है, एग्रो टूरिज्म एंड नेचर टूरिज्म इंटरप्राइजेस माइट इंक्लूड। अभी इसके अंदर और भी चीजें आती है कि अगर आपने थोड़ा सा पहाड़ साइड में कुछ टूरिज्म के लिए अपने क्रिएट करके रखा है तो उसके लिए भी गवर्नमेंट आपको पैसे देगी। दैट इज आउटडोर रिक्रिएशन, ट्रैकिंग, फिशिंग, हंटिंग, वाइल्ड लाइफ स्टडी, हॉर्स बैक राइडिंग, ये सब अगर आप करा रहे हो तो वो भी क्या कहते हैं, एग्रो टूरिज्म है। आपने एजुकेशनल एक्सपीरियंस कराया, फार्मिंग एक्सपीरियंस लाइक राइस प्लांटेशन, कुकिंग एक्सपीरियंस ऑन चूल्हा, तो ये सब अगर आप सिखा रहे हो उनको, अपनी कल्चर को एक्साइट कर रहे हो लोगों को देखने के लिए, तो इट इज ऑल्सो एग्रो टूरिज्म। इंटरटेनमेंट, हार्वेस्ट फेस्टिवल्स लाइक हुडा पार्टी इन महाराष्ट्र। हुडा पार्टी मैं आपको शो करूंगी कि व्हाट डू मीन बाय हुडा पार्टी, है ना, दिखाती हूँ, रुक जाओ। सो सी दिस इज हुडा, ये होता है हुडा, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पार्ट, तो ये होता है जब भी हम लोग जवारी वगैरह निकालते हैं ना, तो उसमें जवारी जो होती है उसको आप क्या करते हो ना, उसको आप कच्ची जब होता है थोड़ा सा हल्का, तब आप उसको भूनते हो, मतलब सब लोग साथ में ना बैठे रहते हैं, आग जलाते हैं मस्त में आजू बाजू में, और फिर आजू बाजू में सब लोग गोल करके बैठे होते हैं, बीच में आग होती है और यहाँ पे हम लोग उसको सेकते हैं, और सेकने के बाद में ना रफ करके ये निकाला जाता है, देखो ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है आपको, और फिर उसको खाया जाता है। और ये ना एकदम मतलब ऐसे टेस्टी लगता है एकदम, आपको बहुत अच्छा लगेगा अगर आप कभी भी महाराष्ट्र में गए हो तो। देखो ऐसे पार्टी करते हैं, ऐसे आग जला के सब साथ में बैठ के हुडा पार्टी कर रहे हैं, दिख रहा होगा अगर आपको, तो इसको हम क्या कहते हैं, हुडा पार्टी। आप भी कभी महाराष्ट्र में आओगे तो डेफिनेटली हुडा पार्टी ट्राई करना, अपने दोस्त को बोलना चल हुडा खाते हैं, समझ जाएगा, ठीक है। और तुम लोग भी अभी समझ गए हो आई होप। हॉस्पिटलिटी सर्विसेज अगर आप दे रहे हो, हॉस्पिटलिटी सर्विसेज में देखो यहाँ पे लिखा है, जैसे कि आप किसी को फार्म स्टे करने दे रहे हो, गाइडेड टूर्स दे रहे हो, आउटफिटर टूर्स दे रहे हो, मतलब गवर्नमेंट चाहती है कि आप एग्रो टूरिज्म को क्या करो, यहाँ पे डेवलप ज्यादा से ज्यादा करो। ऑन फार्म डायरेक्ट सेल्स कर रहे हो, आप किसी को रोड साइड स्टैंड लगा रहे हो, तो ये सब क्या है आपका एग्रो टूरिज्म है, ठीक है। बेटा सिर्फ एग्रीकल्चर करने को एग्रो टूरिज्म नहीं बोलते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर करना अलग है, एग्रो टूरिज्म अलग है। एग्रीकल्चर मतलब आप कर रहे हो, अपना खा रहे हो, घर चला रहे हो, डेट्स इट। एग्रो टूरिज्म मतलब क्या होता है, जहाँ पे आप विजिटर्स को एक्साइट कर रहे हो कि आपके फार्म में आए, वो चीजें देखे, है ना, उसको आप कहते हो, ठीक है, डन। एंटरप्रेन्योर एक जो टॉपिक हमारा रह गया वो एक बार देख लो। An entrepreneur is an employee who has the authority and support of his company employer to implement his own innovative and creative ideas. His ideas or product may or may not earn immediate revenue for the company. Still, the employee keeps receiving his salary. तो बेटा एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर में ये होता है कि दैट द लेटर टेक्स फाइनेंशियल रिस्क, मतलब जो बिजनेसमैन है जिसको हम एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, ई वाला, वो क्या करता है, वो रिस्क लेता है। बट एंटरप्रेन्योर जो होता है ना, वो मतलब ओनर की जैसा ही होता है, बट वो ओनर नहीं होता। वो क्या होता है, वो बिजनेस के रिस्क मतलब वो डिसीजंस लेगा, आइडियाज देगा, बिजनेस को ग्रो करेगा, बट वो ओनर नहीं होगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, INTRAPNR, इंट्रापिनर, उसको हम बोलते हैं इंट्रापिनर, मतलब वो डिसीजंस नहीं लेगा बट वो सैलरी रिसीव करेगा। और जो एंट्रापिनर होता है, ये वाला एंट्रापिनर, वो क्या होता है, वो क्या करता है बेटा, वो प्रॉफिट लेता है, वो सैलरी नहीं लेता। जैसे कि सुंदर पिचाई, सुंदर पिचाई अच्छा खासा एग्जाम्पल है, अगर आपने देखा होगा तो सुंदर पिचाई फाउंडर नहीं है, बट वो सैलरी लेते हैं, राइट। तो वो एक बेस्ट एग्जांपल हो सकता है जो एप्पल की कंपनी है उसकी, उससे। तो एप्पल के जो फाउंडर है, सी जेफ बेजोस। Amazon। देखो लिख रहे हैं एप्पल के फाउंडर कौन है, स्टीव जॉब्स। तो ये क्या है, ये इंट्राप्रेन्योर है, मतलब मैम ई वाले एंट्राप्रेन्योर। और सुंदर पिचाई कौन है, फाउंडर ऑफ CEO, and he receives salary, right? I mistakenly said that about Apple company, but he is not an Apple company CEO, rather than he is a Google company CEO. I mistakenly said that, मैंने mistakenly वो बोल दिया, ठीक है। बट यहाँ पे देखो इनको सैलरी मिल रहा है, ठीक है, गूगल के, बट गूगल के जो ये क्या लिखा है यहाँ पे,
CEO. Who is the founder of Google? देखो, गूगल के जो फाउंडर है वो लैरी पेज है, सर्जरे ब्रिन है, और इसके जो सीईओ है, मतलब इनको सीईओ की पोजीशन पे रखा है। ये बॉस नहीं है, इंट्राप्रेन्योर नहीं, ई वाले नहीं है ये लोग। ये क्या है, इंट्राप्रेन्योर है, INTR, इंट्राप्रेन्योर। ये क्या करते हैं, ये लोग सैलरी रिसीव करते हैं, ये लोग कभी भी प्रॉफिट में ये नहीं करते, ये लोग रिस्क नहीं लेते। रादर देन एंटरप्रेन्योर जो होता है ई वाला, वो क्या करता है, हमेशा रिस्क लेता है बिजनेस में। तो ये इनके दोनों के बीच में डिफरेंस है, की डिफरेंस। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। 4th चैप्टर इज गोइंग टू बी वेरी 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 एक्साइटिंग। आपको इतना मजा आएगा, आपका सभी का मैम क्या पढ़ा दिया यार अपने 4th चैप्टर में। मतलब आप जाके बोलोगे अपने टीचर को, मैम सीखो यार, आप क्या पढ़ा रहे हो आप। आपको 4th चैप्टर इतना खतरनाक तरीके से आपके दिमाग में एंट्री होने वाली है 4th चैप्टर की, कि आप खुद नहीं समझ सकते कि आपने कैसे लर्न किया है इसको। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।